हिमाचल विधानसभा बजट सत्र का आज समापन हो गया। सत्र में 16 बैठकें आयोजित की गई। 75 घंटे सदन की कार्यवाही चली। इस दौरान 639 तारांकित सवाल पूछे गए जबकि 257 अतारांकित प्रश्न पूछे गए। नियम 67 के तहत 2 चर्चाएं की गई। नियम 62 के तहत 5 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाए। नियम 63 के तहत भांग की खेती को लीगल करने को लेकर एक चर्चा प्रस्ताव लाया गया। नियम 130 के तहत 7 चर्चाएं की गई। 8 सरकारी विधेयक पास किए गए। नियम 324 के तहत 8 विषय सदन में लाए गए। 17 मार्च को मुख्यमंत्री ने बजट पेश किए जिसमें 52 सदस्यों ने बजट चर्चा में भाग लिया। सत्र खत्म होने पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सत्र सौहार्दपूर्ण तरीके से खत्म हुआ है। सत्र में विपक्ष को बोलने का पूरा मौका दिया गया। कर्ज को लेकर विपक्ष पर हमला बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष बौखलाहट में है, इसलिए पूर्व मुख्यमंत्री को सदन में गुस्सा आ रहा था। सरकार प्रदेश की आर्थिक स्थिति को देखते हुए आगे बढ़ रही है। आने वाले 4 वर्षों में प्रदेश की आर्थिकी को पटरी पर लाएंगे और आगामी 10 वर्षों में प्रदेश देश का सबसे शक्तिशाली राज्य होगा। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने सत्र की समाप्ति पर कहा कि सदन में उन्होंने जनहित से जुड़े मुद्दे उठाए, साथ ही सरकार द्वारा लिए गए जनविरोधी निर्णयों को भी उठाया गया। पंजाब दस्तक के लिए सुरेंद्र राणा की रिपोर्ट। अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किया गया, क्या कहना चाहेंगे, कितना समय लगा और किस तरह रही सदन की कार्रवाई? जैसा आप जानते हैं 14 मार्च 2023 को बजट सत्र शुरू हुआ था और इसमें 16 बैठकों का आयोजन किया गया। 16 मार्च 2023 तथा 24 मार्च 2023 के 2 दिन गैर सरकारी कार्य के दिवस निश्चित किए गए थे। माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने 17 मार्च 2023 को बजट अनुमान वित्तीय वर्ष 2023 को सदन में प्रस्तुत किए थे। सदन की कार्रवाई 75 घंटे और 60 मिनट 59 मिनट्स चली है और सार्थक चर्चा जो है इसमें कुल 52 जो बजट के ऊपर 52 मेंबर्स दे डेलिब्रेटेड ऑन द बजट और ये चर्चा जो है 19 घंटे 51 मिनट चली है और हमारा जो उत्पादकता है, जो वर्किंग एफिशिएंसी है विधानसभा की, इस बजट सत्र की 93.77% रही है और इसमें सभी जो सामान्य सदस्य हैं इस माननीय सदन के, चाहे वो पक्ष के हों चाहे विपक्ष के हों, मैंने सभी को पूरी तरह से अपनी बात रखने का मौका। देखिए, ये जो बौखलाहट होती है, अब सत्ता में रहते हुए तो थोड़ा कम गुस्सा आता था, लेकिन विपक्ष में रहते हुए बहुत गुस्सा आता है और बहुत जल्दी उठ जाते हैं। तो मेरा ये मानना है कि कोई ऐसा फैसला हमने हिमाचल प्रदेश के नागरिकों के खिलाफ नहीं लिया। हमने जो भी फैसले लिए हिमाचल की जनता और हिमाचल के भविष्य को देखते हुए लिए। हम ऐसे संस्थान नहीं खोल सकते जहां हम वार्ड वाई के सारे सिविल हॉस्पिटल चलाए, डिस्पेंसरियां चलाए। हमारे मेन हॉस्पिटल खाली हो गए, आईजीएमसी खाली है, जहां अभी आपका टांडा खाली है, नेर चौक खाली है, नाहन के जो मेडिकल कॉलेज है, रीजनल हॉस्पिटल खाली है। आप और संस्थाएं खोल रहे हैं, उस संस्थाओं से 2 डॉक्टर 1 वार्ड बॉय भेज रहे हैं। शिक्षा संस्थानों में बच्चे नहीं है। 286 स्कूलों में तो एक भी बच्चा नहीं आया। 3100 कुछ स्कूलों 3148 स्कूलों में एक बच्चा है 5 क्लासों को पढ़ाने के लिए। तो हमें बने हुए तो 100 दिन में सारा कसूर तो आपका है। सरकार बनने के बाद ये पहला बजट सत्र था और बजट सत्र के दौरान हालांकि ऑपोजिशन के लिए एक चीज की थोड़ी सी कठिनाई रहती है कि नई सरकार के खिलाफ मुद्दे कम होते हैं, लेकिन अब की बार ऐसा नहीं था। और मैं इस बात को कह सकता हूं कि जो मुद्दे आमतौर पर 2 साल 3 साल के कार्यकाल के बाद सरकार के खिलाफ खड़े होते थे, वो मुद्दे अब की बार 3 महीने के कार्यकाल में विपक्ष के पास थे
और मैं सभी विपक्ष के माननीय विधायकों का धन्यवाद करना चाहूंगा कि सारे मुद्दे बहुत प्रभावी ढंग से सदन के अंदर उठाए गए।